हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के सोंडिक उर्फ मोंटी कुमार सोंडिक आपके यूट्यूब चैनल सोंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़े हैं, आज हम नेक्स्ट टाइप लेके चलते हैं जो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें नया नया पैटर्न का क्वेश्चन लाएँ। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन ही आप लोग को बताते हैं, लेकिन हाँ कुछ नया ही बताते हैं। चलिए, तो आज का ये सेशन आज से स्टार्ट होता है। कहाँ गया पेन? हाँ, ये गया। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट टाइप नंबर जो भी होगा वो तो याद नहीं है कि क्या टाइप है, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बता देंगे, बाकी मेरा 15-20 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप में कुछ लिख देते हैं। चलिए छोड़ हटाइए, इसको क्या लिखें। ये क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन में ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और बी और सी मिलकर इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने काम को आरंभ करता है। ए काम को आरंभ करता है और 5 दिन तक किया। 5 दिन तक काम किया। तब बी उस काम को ले लेता है और वह 15 दिन तक काम किया। अब सी शेष काम को अकेला 18 दिन में पूरा किया। 18 दिनों में पूरा किया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा करेगा? ये आपका वो क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है वहाँ पे क्वेश्चन में कि ए बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, बी सी मिलकर उसी काम को 20 दिन कहता है क्वेश्चन में ए बी आपका जब 30 दिन और आपका बी सी 20 दिन में पूरा करता है। तो बताइए, ये आपका टाइम हो गया। बताओ, इसको इफिशिएंसी निकालेंगे तो आपका 2:3 हो जाएगा। टोटल काम की बात निकाल लेते हैं तो टोटल काम आपका हो जाएगा 60। यहाँ तक तो क्वेश्चन आसान था। यहाँ से क्वेश्चन में आपको क्या दिया? एक शर्त रख दिया। शर्त क्या था जो देखते हैं आप। कहता है क्वेश्चन है ए ने कार्य को आरंभ करता है 5 दिन तक करता है, यानी ए ने काम किया 5 दिन तक, उसके बाद वो चला गया। फिर कहता है क्वेश्चन अब जो काम लेता है तब उस काम को ले लेता है, बी उस काम को पूरा करता है। मुझे लगता है छूट गया है। तब उस काम को लेता है, तब वह बी उस काम को लेता है। बी उस काम को लेता है और 15 दिन तक करता है, यानी बी उस काम को करता है 15 दिन तक करता है। फिर वो भी 15 दिन काम के चल गया। अब शेष बचा हुआ काम कौन करेगा? तो कहता है सी ने कहता है 18 दिन में इस काम को पूरा कर देता है। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि सी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपका क्वेश्चन था।
आप यहाँ से बताओ कि पहला बात ये तो हमें पता नहीं है कि ए बी ने मिलकर 2 यूनिट किया और बी सी ने मिलकर आपको 3 यूनिट किया, लेकिन ये नहीं जरूर पता है कि हमको ए कितना करेगा और बी कितना करेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि बी कितना करेगा और सी हमें कितना करेगा। तो सबसे पहला बात हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि इन दोनों काम को क्या करते हैं, जोड़ा लगा लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि ए 5 दिन किया, बी 15 दिन किया, अब उसके बाद सी ने 18 दिन किया, इसका मतलब हम संख्या को जोड़ा लगा लगा कर हम संख्या को बना लेते हैं। तो हम मोटा मोटी हम ये लिख सकते हैं कि संख्या में कि यदि ये 5 + 10 हम इस संख्या को लिख सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, ठीक है, क्योंकि हमको ए बी का वैल्यू हमको पता था कि ए बी एक दिन में 2 यूनिट करता है। अब फिर संख्या में क्या कर सकते हैं कि इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि ये 10 नहीं, इसको 8 + 10 इस काम को कर सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि बी सी ने मिलकर 10 दिन तक काम किया और अकेला उसने काम किया होगा 8 दिन, अकेला वो काम किया होगा, लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से बताइए, ए बी ने कहा था एक दिन में 2 यूनिट और ए बी दोनों मिलकर काम करता 5 दिन तक, तब 5 दूना 10 यूनिट ये काम हो जाता प्लस। उसके बाद कहता है बी सी ने कहता है 3 यूनिट काम करता है, यानी कि बी सी ने 10-10 दिन तक काम किया। यानी कि आप लिख सकते हैं कि बी सी के लिए वैल्यू आपको 10 या 30 यूनिट हो गया। उसके बाद कहता है सी अकेला पड़ जाता है, तो सी अकेला कितना काम करेगा, तो 8 दिन तक काम करेगा। और ये नहीं पता कि सी कितना काम करेगा, ये हमें पता नहीं था। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं 30 और 10 40, 60 काम में बहुत 40 काम हो गए, तो बचा कितना काम, तो आपको सिर्फ 20 यूनिट काम बच गया। ठीक है, कर सकते हैं क्वेश्चन में कि टोटल काम आपका 30 10 40 था, 40 में हमको 60 काम में हमको 40 काम हो गया, बच गया 20 काम। अब कर सकते हैं कि 8 × सी लिख देंगे। अब हमको यहाँ से एक चीज़ पता चल जाएगा कि सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। तो हम संख्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में 4 से संख्या काट देंगे, 4 दूनिया 4 × 20, यानी कि हम लिख सकते हैं कि सी एक दिन में 2.5 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब हमें पता चल गया कि सी एक दिन में 2.5 यूनिट काम करेगा, बी सी मिलकर 3 यूनिट करेगा। इसका मतलब है कि आपका बी का जो मान आधा यूनिट करेगा। जब ये आधा यूनिट काम करेगा तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में कह सकते हैं ये वैल्यू आपको 1.5 यूनिट काम करेगा। लेकिन इतना जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया था कि आपको सी अकेला, वो सी छूट गया यहाँ पर, सी अकेला उस काम को कितना दिन पूरा करेगा, तो ये हमें पता चल गया। तो आप बताओ क्वेश्चन में कि टोटल काम था रे बाबू आपके क्वेश्चन में 60 यूनिट, और एक दिन में जो बी द्वारा सी द्वारा जो काम हो रहा था वो आपके क्वेश्चन में कितना, तो आप कह सकते हो 2.5 यूनिट था और टी समय लगा रहा था। तो संख्या लिख सकते हो, टी बराबर संख्या लिखना चाहते हो तो 600/25 संख्या लिख सकते हो, तो ये कह सकते हो 24 दिन में इस काम को पूरा किया। क्या यहाँ तक क्लियर है? एनी वे किन्हीं को डाउट नहीं? हमें नहीं लगता है कि इसमें क्वेश्चन को दम था, सिर्फ क्वेश्चन को समझना था, सिर्फ जोड़ा लगाने के लिए जानेंगे क्वेश्चन काफ़ी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछ दिया था, तीनों का अलग अलग वैल्यू पूछा था कि ए बी सी तीनों अलग अलग कितना समय पूरा करेगा। यदि क्वेश्चन में आपको दिया था, कहता है क्वेश्चन में आपका ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उस काम को 6.2/3 दिन में कर सकते हैं। ए ने 3 दिन तक काम किया
काम किया और चला गया, और चला गया। बी 4 दिन तक काम किया और चला गया, तथा शेष काम सी ने 7 दिन तक किया, 7 दिन तक किया, कार्य पूरा हो गया, कार्य पूरा हो गया। तो कहता है तो ए, बी तथा सी अलग अलग कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, काम को पूरा करेगा। ये आपका वो क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कहता सेम टू सेम क्वेश्चन था, सिर्फ आपको अलग अलग वैल्यू निकालना था। कहता क्वेश्चन में कि आपका ए बी किसी काम को कहता है 12 दिन में, कहता है बी सी उस काम को कहता है 6.2/3 को लिख सकते हैं, छोटी 18 2 20/3, 20/3। तो बताओ ये आपका क्या वैल्यू दिया, टाइम दे दिया, ये बताओ इसका एफिशिएंसी क्या होगा। इसको हम यहाँ से निकालें तो 12 3 36 हो जाएगा इधर, और इसका वैल्यू निकलेंगे तो 20 निकलेगा। संख्या को काट कर छोटा कर लेते हैं, तो संख्या लिख सकते हैं कि आपको 4 से काटा है तो लिख सकते हैं 4 5 20, और आपका वैल्यू निकलेगा 4 5 20, चलिए तो 4 9 36, यानी 4 5 20, यानी ये आपका वैल्यू 5 हो गया। और चलिए ठीक 32, 4 9 36, यानी नमा के मतलब आपका 9 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं, यदि आपको ऐसा लगेगा कि एफिशिएंसी गलत निकालें तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, 12 5 60 इधर हुआ, तो इधर से 20/3 को 9 से गुना करके देखें 60 आ रहा है, तो देखते हैं जब दोनों तरफ 60 आ रहा है तो समझ लेंगे कि एफिशिएंसी क्या सही है, ठीक है। तो देखते हैं टोटल काम आपको 60 हो गए। अब यहाँ तक तो बात बंदा बनने वाला नहीं था, अब बात तो यहाँ से स्टार्ट होता है। कहता क्वेश्चन है ए ने 3 दिन तक काम किया, फिर कहता क्वेश्चन में बी ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि शेष काम सी ने 7 दिन तक किया। अब यहाँ से बताओ कि हमको ये नहीं पता था कि ए बी कितना करेगा, बी सी में कितना करेगा, ए अलग कितना करेगा, बी अलग कितना करेगा, सी अलग कितना करेगा, लेकिन हमको क्या करना, जोड़ा में निकालना था। तो जोड़ा में हम क्या करते हैं, संख्या को जोड़ा पहले लगाना स्टार्ट करते हैं। हमको लगता है ए बी और बी सी को एक साथ कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि संख्या को लगाओ आप 3 + 1 लिख सकते हो, तो कर सकते हो ए बी मिलकर 3 दिन तक काम किया। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो, 6 + 1 लिख दोगे तो लिख सकते हो क्वेश्चन में बी सी ने मिलकर एक काम किया, और कहता है जो सी था वो अकेला काम किया कितना दिन तक, 6 दिन तक काम किया। तो यहाँ से जो अकेला वाला सी वाला जो वैल्यू निकलेगा, सी से वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन निकल कर क्लियर हो जाएगा कि सी ने कितना यूनिट कर सकता है। सी का वैल्यू रखोगे तो बी का निकल जाएगा, बी का रखोगे तो ए का निकल जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। ए बी ने 3 दिन तक काम किया, ए बी द्वारा एक दिन में 5 यूनिट, इसलिए 3 दिन में तो 5 या 15 यूनिट। कहता है क्वेश्चन में बी सी द्वारा एक दिन में 9 यूनिट, या बी सी एक दिन तक 7 मिलकर काम करेगा, तो आप कर सकते हो 9 यूनिट। अब कहेगा क्वेश्चन में कि सी ने अकेला काम करेगा, तो सी आपका वैल्यू 6 × सी हो गया। बताओ क्वेश्चन 15 + 9 करेंगे तो 24 होगा, 24 और 6 30 हो गया, 30 और 30 60 हो गया। संख्या लिख सकते हैं 6 × सी निकल गया। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल गया कि सी के लिए जो एक दिन का यूनिट जो था संख्या 6 यूनिट काम कर सकते। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि सी एक दिन में 6 यूनिट करेगा, टोटल काम 9 होता है। इसका मतलब है बी कितना करेगा, तो आपको सर 3 यूनिट करेगा। जब बी 3 यूनिट करेगा तो हम संख्या में ये किसका यूनिट करेगा, तो बताओ टोटल 5 था, यानी कि बी आपके लिए 2 होगा, बी के लिए इतना होगा, ये इतना होगा, ये इतना होगा। यहाँ तक क्लियर, एनी वे डाउट। अब यहाँ से क्वेश्चन लिख सकते हो, कह सकते हो कि टोटल काम, अब एक ही बात निकालते हैं, तो टोटल काम 60 था, अब एक दिन में रहा आपको 2 यूनिट, तो पूरा काम कितना दिन है, तो कह सकते हो एक दिन में सर आपका 2 यूनिट था, इसलिए काम करेगा कितना 30 दिन में करेगा, ठीक है। ये कितना करेगा 30 दिन में, और बी का वैल्यू निकालते टोटल काम 60 था, बी द्वारा एक दिन में 3 यूनिट, यानी संख्या लिख सकते हैं 20 काम को करेगा 20 दिन में। उसके बाद देखते हैं सी के वैल्यू निकालते हैं, तो टोटल काम आपका था 60, और जिसमें एक दिन में सी द्वारा कितना यूनिट, 6 यूनिट, तो लिख सकते हैं कि ये 10 दिन के काम कर सकता है। इसका मतलब हमको ये अलग अलग पता चल गया कि ए उस काम को 30 दिन में करेगा, बी उस काम को 20 दिन में करेगा, सी उस काम को 10 दिन में करेगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, एनी बे किनी को डाउट,
नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन को सजेस्ट करना था और पेयर बनाना था। पेयर बन गया, क्वेश्चन समझिए बन गया, बस और कुछ नहीं था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला वो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और सी मिलकर ए प्लस सी किसी काम को 12 दिन में, ए प्लस बी मिलकर उसी काम को, किसी काम को नहीं लिख सकते, उसी काम को ए सी हो गया, ए बी हो गया, कहता है 20 दिन में कर सकता है। ए 24 दिन तक किया और चला गया। बी 6 दिन तक काम किया और चला गया। शेष काम सी 2 दिन में समाप्त किया। तो पूछता है, तो तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिनों में करेगा। ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने इस क्वेश्चन को इसलिए बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में कितना रहस्य बन सकता है। ए बी पूछ दे देगा, बी सी दे देगा, कभी ए पूछ देगा, कभी बी पूछेगा, कभी सी पूछ देगा। ये बताएं। सेकंड में ये बताएं कि ए बी सी तीनों मिलकर बताएं। ठीक है, वही क्वेश्चन है कि ए बी सी अलग अलग पूछेगा, इस पर क्वेश्चन पूछेगा। एक ढंग से आप क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, कहता क्वेश्चन में आपका ए प्लस बी किसी काम को कहता है 12 दिन में, अब सॉरी ए सी, हाँ ए प्लस बी की उसी काम को कहता है 20 दिन में। संख्या को उल्ट निकालेंगे तो आपका वैल्यू निकाल सकते हैं 4 × 12 4 × 25 20। टोटल काम आपका है वो 60। ठीक है, ये आपको टाइम हो गया, ये आपका इफिशियंसी हो गया। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कह रहा था क्वेश्चन ए ने 24 दिन तक काम किया, ए ने कहता है वो आपका 24 दिन, बी कहता है क्वेश्चन में 6 दिन और सी कहता है क्वेश्चन में आपका 2 दिन तक काम किया। तो लिख सकते हैं कि पहले हमको ए सी का वैल्यू पता है और ए बी का वैल्यू पता है। तो ए बी हम कह सकते हैं कि आप इस संख्या को लिख सकते हो 6 + 18 लिख सकते हो। ठीक है, ताकि 24 हो जाए। तो हम लिख सकते हैं ए बी इस काम को 6 दिन तक करेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे दे ए सी करेगा, तो ए सी करेगा तो इसका मतलब हम संख्या में लिख सकते हो कि यदि हम ए सी के साथ इसका काम लेते हैं तो हम यहाँ से क्वेश्चन में कह सकते हैं कि आपका 2 दिन इधर और 2 दिन इधर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका ए का जो काम अकेला 16 दिन तक करेगा। ठीक है, पेयर बन गया, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सी बात था। यहाँ से देखते हैं ए बी कितना दिन करेगा, तो आपको सर 6 दिन करेगा। तो ए बी द्वारा एक दिन में 6 यूनिट, इसलिए 6 दिन में तक कहोगे सर 6 × 25 30 यूनिट। कहता क्वेश्चन में कि आपका ए बी सॉरी ए सी न था जी। कहता क्वेश्चन में ए बी एक दिन में 6 यूनिट लिख सकते हैं, एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए 6 दिन में तो 6 18 यूनिट हो गया। फिर कहता क्वेश्चन में ए सी ने 2 दिन तक काम करेगा, तो ए सी आपका एक दिन में 5 यूनिट, इसलिए 2 दिन में 5 × 10 यूनिट हो गया। अब कहता क्वेश्चन ए ने अकेला 16 दिन तक काम किया, इंटू 30 समय लगाया। तो बताओ 18 10 28 हो गया, तो 28 से 2 30 और 30 60 हो गया। निकल सकते हैं कि एक दिन में 16 दिन तक काम था, तो यानी क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि आपका ए का काम। तो हमको ये पता चल गया कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो हम इससे पता चल गया कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो हम लिख सकते हैं कि सी कितना करेगा, तो आपको सर सी 3 के लिए होगा।
जब ए के लिए वो आपका 2 यूनिट निकल गया, टोटल काम 3 यूनिट करता है, तो बी के लिए हमको 1 यूनिट निकल गया। ये थी तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कह रहा था कि टोटल काम आपको टोटल काम कितना था, तो आपको अगर सर 60 था। तीनों मिलकर करेगा तो आपको अगर सर ए 1 दिन में 2 यूनिट करेगा, बी 1 दिन में आपका जो वैल्यू होगा 1 यूनिट करेगा, और सी 1 दिन में करेगा 3 यूनिट करेगा। अब टोटल कितना समय लगा, तो आपको सर टी समय, 3 2 5 1 6 से संख्या काटोगे तो टी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये प्रेजेंट हुआ। एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है, कुछ नहीं, सिंपल सा है। कहता है ए और बी मिलकर इस काम को, एक काम को कितना टाइम हुआ देखिए तो, कितना है मतलब कितना, 20 मिनट। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो होना चाहिए। ए तथा बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकता है। आज थोड़ा स्लो मोशन लिख रहे हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, बी 8.5 दिन काम किया और पूरे काम का 1/2 भाग पूरा हुआ, 1/2 भाग पूरा हुआ। ये आपका क्वेश्चन था। पूछ रहा था किसका वैल्यू, तो पूछता क्वेश्चन में कि बी अकेला पूरे काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपका क्वेश्चन था। बहुत सिंपल सा। अब ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कोई दम नहीं है, बात वही है। अब पहले पूरा काम करता, अब आधे काम करके पता कर रहा है। इससे हमको पता चल गया ए बी किसी काम को कहता है 10, हाँ कहता है ए बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन में क्या कर दिया, कहता ए ने कहता 2.5 दिन तक काम किया, 2.5 दिन तक किसने काम किया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि बी उस काम को करता है कितना, 8.5 दिन तक करता है। तो हमें तो ये नहीं पता है कि ए कितना करेगा दिन में करेगा और बी कितना करेगा, तो हम ये जरूर पता है ना कि ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करेगा। तो इससे हमको एक चीज़ पता कर सकते हैं कि हम यहाँ से क्वेश्चन लिख सकते हैं कि इसने 2.5 दिन तक काम किया, इसने भी 2.5 दिन तक साथ मिलकर काम किया होगा। तो हम कह सकते हैं कि अब बताओ क्वेश्चन में कि 8.5 में जब 2.5 को घटा दोगे तो आप कहोगे सर इस संख्या में घटाएंगे तो ये 6 दिन अकेला बच जाएगा। कौन, तो आप कहोगे सर बी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए तथा बी 2.5 दिन तक काम था, 2.5 दिन का काम कर लेगा। अब कहता है उस काम को करने के बाद वो आधा काम बच जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसने 10 दिन का काम था, उसने आधा काम किया, इसका मतलब 5 दिन का काम बचा हुआ था, और 5 दिन में इसने 2.5 दिन इसने इसके साथ काम कर लिया, तो बचा कितना काम, तो आपको सर 2.5 दिन का और काम बच गया। कह सकते हैं ए प्लस बी के 2.5 दिन का काम और बी के कह सकते हो क्वेश्चन में 6 दिन के बराबर हो जाएगा, है या नहीं। तो ये हमको टाइम निकलेगा। तो इफिशिएंसी क्या निकालेंगे, तो संख्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में आपका जो वैल्यू निकलेगा, 1 दशमलव इधर घसकाएंगे तो 1 शून्य इधर आएगा। संख्या लिख सकते हैं ये 12 25 60, ये संख्या 25 25। ठीक है, यदि संख्या में आपको डाउट हो कि हम इफिशिएंसी गलत निकालें तो निकाल सकते हो। 6 25 30, अब 25 गुने 12, 12 दें 250 संख्या, 12 संख्या के साथ करोगे 5 और जुटेगा तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन में, ये तो हमको शेष काम की था। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि आपको ये पता चल गया कि बी 1 दिन में 5 यूनिट करेगा
और ए प्लस बी एक दिन में 12 यूनिट करेगा। यदि ए का वैल्यू पूछता तो 12 में 5 को घटाकर 7 निकाल सकते थे, लेकिन सिर्फ हमको बी पूछा है। तो सिर्फ बी पूछा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बी का वैल्यू निकालते। पहले निकालेंगे कि करा था क्वेश्चन में कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन करेगा, तो पहले पूरा काम कितना दिन का था, 10 दिन का। एक दिन में कितना काम, फिर उसका 12 दें 120 से, यानी कि लिख सकते हैं टोटल काम आपका 120 यूनिट हुआ। एक दिन में बी द्वारा 5 यूनिट होता। ऐसे ऐसा टी से मैं लगाता, संख्या के साथ काटेंगे तो टी का जो वैल्यू लिखें 5 दूना 10, 5 20, यानी कि 24 दिन में बी इस काम को पूरा कर देगा। यदि आपका क्वेश्चन में ये पूछ देता कि बताओ ए अकेला इस काम को कितना पूरा करता, तो आप यही चीज़ को लिख सकते था क्वेश्चन में, ये बी हो गया। यदि आपको ए पूछता तो आपका सर 12 यूनिट दोनों था, इसमें 5 ये ले गया तो बचा कितना, तो क्या होगा 7 यूनिट। तो 7 यूनिट काम था, यानी कि लिख सकते 120/7। यहाँ संख्या निकाल के कैलकुलेशन कर लेना है तो ये आपको ए का वैल्यू निकल जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन साइड से बता दिए। ठीक है, तो ये आपका 4 से 5 क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अच्छे ढंग से क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन आसान भी नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन हार्ड भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। बाय।